We are welcoming you for a new episode of College Review. Today talk about one more important college of Delhi, that is Fortune FIIB Business School. आज बात करेंगे कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, कॉलेज की लोकेशन को लेके, कॉलेज की फैकल्टी को लेके, कॉलेज के आरओ को लेके, कॉलेज के प्लेसमेंट को लेके एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेज के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को लेके। देखिए स्ट्रेंथ तो कोई भी कॉलेज बताएगा, वीकनेस ना बताए। टुडे विल डिस्कवर द वीकनेस ऑल्सो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ इन केस यू वांट टू फिल दिस फॉर्च्यून इंस्टीट्यूट फॉर्म, यू कैन फिल विद द कूपन कोड। कूपन कोड आप हमसे ले सकते हैं। विद दैट कूपन कोड आइदर 50% और द फुल अमाउंट विल बी डिडक्टेड, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भर सकते हैं फॉर्च्यून इंस्टीट्यूट का, सो दैट यू कैन एक्सप्लोर मेनी मोर ऑप्शंस। अगर पास आउट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर चाहिए सो दैट यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स एंड गेट टू नो द रियल पिक्चर ऑफ FIIB, आप वो भी कर सकते हैं। आप हमसे ले सकते हैं नाम और नंबर और उन बच्चों से कनेक्ट कर सकते हैं। इन बच्चों से बेहतर आपको शायद ही कोई बता पाएगी फॉर्च्यून इंस्टीट्यूट के बारे में। उनको पता है, उन्होंने पढ़ाई करी है वहाँ पे, उनको मालूम है वहाँ की फैकल्टी कैसी है, वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, कौन सी कंपनी किस प्रोफाइल के साथ वहाँ आती है और किस तरह का पैकेज वहाँ जाता है। इन बच्चों से बात करना काफी जरूरी है so that you can know each and everything about FIIB। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉलेज की लोकेशन वसंत कुंज में है। कॉलेज की लोकेशन ठीक ठाक है, लेकिन कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज थोड़ा छोटा है। वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जैसा कि NCR के कॉलेजेस में आपको देखने को मिले, लेकिन बहुत बच्चों को शायद ही फर्क पड़े इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा है या बड़ा है। उनको प्लेसमेंट्स पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए या ROI पे ज़्यादा फोकस रहता है। अगर हम बात करें एफिलिएशंस की तो फॉर्च्यून एफिलिएशंस के मामले में काफी स्ट्रॉन्ग है। फॉर्च्यून इंस्टीट्यूट AICTE से अप्रूव्ड है, ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड है। कॉलेज AIU से अप्रूव्ड है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है। कॉलेज NBA से अप्रूव्ड है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से अप्रूव्ड है। इट मींस देयर PGDM डिप्लोमा इज इक्विवेलेंट टू द MBA डिग्री। आगे चल के PhD करना है आप इजीली कर सकते हो। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वैसा ही है जैसे कि बाकी के कॉलेजेस में आपको देखने को मिलेगा। मिनिमम 10th 12th ग्रेजुएशन में 50% आपका होना चाहिए, फॉलोड बाई कैट मैट स्कोर कार्ड। आपको फॉर्म भरना होगा जो हम आपको 50% डिस्काउंट या फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपका GDPI राउंड होगा। अगर आपने GDPI राउंड निकाला तो आपका सिलेक्शन लेटर आएगा। सिलेक्शन के बाद आपको 75,000 सबमिट करने के लिए बोला जाएगा, फॉलोड बाय द फर्स्ट सेकंड थर्ड इंस्टॉलमेंट। PGDM स्पेशलाइजेशन की बात करें तो ये वही सारी स्पेशलाइजेशन है जो बाकी के कॉलेजेस में अभी आपको देखने को मिलेंगी, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, OB, HR, इंटरनेशनल बिजनेस। अगर नंबर ऑफ सीट इनटेक की बात करें तो नंबर ऑफ सीट इनटेक में कॉलेज काफी ठीक ठाक है, यानी कि 240 का सीट इनटेक जनरल PGDM का है और 60 का इनटेक फाइनेंस का है, फिनटेक का है। टोटल नंबर ऑफ सीट इनटेक इस कॉलेज में आपको 300 के आसपास दिखाई देने जा रहा है। प्रोग्राम की फीस की बात करें तो 11,55,000, जो थोड़ा सा लास्ट ईयर से बढ़ा हुआ दिख सकता है। लास्ट ईयर से इन्होंने 1-1.5 लाख रुपए अपनी फीस बढ़ाया है। प्रोग्राम में और क्या क्या बढ़ाया है ये एक बार डायरेक्टली कॉलेज से बात करने वाली बात है। स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप में भी इन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखे हुए हैं, जैसे कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्कोर, वर्क एक्सपीरियंस, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और यूनिक अचीवमेंट। ये स्कॉलरशिप आपकी फीस में कम नहीं होगा। फाइनल सेमेस्टर में आपके चेक के फॉर्म में दिया जाएगा, जो थोड़ा सा अटपटा दिख सकता है, थोड़ा सा अनबन दिख सकता है, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजेस में स्कॉलरशिप का मतलब है आपकी फीस में कम होना, यानी कि आपकी फीस कम होना। लेकिन यहाँ पे अगर आपने CGPA मेंटेन किया फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में, जब जाके फोर्थ सेमेस्टर में आपको चेक अवेल कराएंगे, वो भी उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो एक बार कॉलेज से जरूर बात करिए। बात करते हैं ROI की। कॉलेज कुछ और रिप्रेजेंट कर सकता है, बच्चे कुछ और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा बच्चों से बात करिए सो दैट यू गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट स्टूडेंट डायरेक्टली। अगर हम कॉलेज की बात माने तो कॉलेज कहता है 25 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज क्लेम करेगा, वहीं 10.5 लाख का ऑन एन एवरेज पैकेज क्लेम करेगा टॉप 20% बैच का, और 8.5 का ऑन एन एवरेज पैकेज कॉलेज क्लेम करेगा। वहीं 120 प्लस नंबर ऑफ कंपनीज पार्टिसिपेटेड हुई लास्ट ईयर प्लेसमेंट्स के लिए, और 97% प्लेसमेंट्स लास्ट ईयर का कॉलेज ने बोला कि हुआ, यानी कि 3% बच्चे ऐसे थे जिनको प्लेसमेंट नहीं हुआ। अभी वजह कुछ भी हो सकती है, शायद उन्होंने न लिया हो या कॉलेज न दे पाया हो, वो एक बार डायरेक्टली बच्चों से बात करके ही पता लगेगा। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ फॉर्च्यून। बहुत सारी स्ट्रेंथ, बहुत सारी वीकनेस हो सकती है। छोटी सी वीडियो में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा वीकनेस कवर नहीं किया जा सकता। तो कुछ स्ट्रेंथ में कॉलेज का अप्रूवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कॉलेज अप्रूव्ड है AICTE AIU से, आगे चल के PhD किया जा सकता है। कॉलेज की फैकल्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कॉलेज काफ़ी प्रोफेशनल है चीज़ों को लेके। वहीं अगर हम वीकनेस की बात करें, कॉलेज का कैंपस थोड़ा सा छोटा है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। कॉलेज की लोकेशन भी डिसेंट ही है, बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन नहीं कंसीडर कर सकते। कॉलेज का हॉस्टल इज़ नॉट अप टू द मार्क।
कॉलेज के हॉस्टल को लेकर थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्टरी दिख सकते हैं कुछ बच्चे, ये भी एक वीकनेस में कंसीडर किया जा सकता है। बाकी कुछ और वीकनेस है, उसके लिए आप हमें डायरेक्टली कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करिए, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। पास आउट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर चाहिए, आप हमसे मांग सकते हैं। कुछ और पूछना है इस कॉलेज के बारे में, कुछ और पूछना है किसी और कॉलेज के बारे में, या कंपैरिजन करना है किसी भी कॉलेज का किसी दिल्ली के कॉलेज से, लेट्स सपोज फर्स्ट टाइम का कंपैरिजन फॉर्च्यून के साथ, फॉर्च्यून का कंपैरिजन आईएमएम के साथ, आईएमएम का कंपैरिजन जिम्स के साथ, तो भी आप हमें हमारे गिवन नंबर पर कभी भी कॉल या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।